हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बoutique 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि आपको इन दिनों किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया मैंने इस पर रीडिंग नहीं करी है, तो आई थिंक मुझे इस पर रीडिंग करनी चाहिए। तो आज की रीडिंग जो है वो हम करने वाले हैं कि आपको इन दिनों किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। तो वो देख लेते हैं। अब ये लोग निकले, कोई सिचुएशन निकले, कोई शख्स निकले, कुछ भी यहाँ पे निकले, फाइनेंसिस को लेके, करियर को लेके, किसी सोच को लेके कुछ भी आया वो मैं आपके सामने चैनल करूँगी। ठीक है, फिर रीडिंग को जिस तरह भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा आई विल ट्राई माई बेस्ट उसको इस तरह से बढ़ाऊँ। एंड लेट्स सी कि अब क्या आता है कि इन दिनों आपको किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, एंड मैं कोशिश करूँगी कि रीडिंग जो है ना वो मेरी छोटी रहे। मेरी रीडिंग्स काफ़ी लंबी होना शुरू हो गई हुई हैं, बट आप लोग बोर हो जाते होंगे। बट मुझे क्योंकि मैसेज आ रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं रोकना चाहिए, फिर तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आधी बात करूँ और आधी बात बीच में छोड़ के चले जाऊँ। मैं हरगिज़ ऐसी नहीं हूँ कि मैं पूरी बात ना बता के जाऊँ। ठीक है, बिकॉज मैं टैरो रीडर हूँ, तो बिंगा टैरो रीडर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने पैसे बनाने के चक्कर में आधी रीडिंग बीच में रोक दूँ। मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जेन्युइन होकर चलूँ और पूरी मैसेजेस आपको बताऊँ मैं। ठीक है, सो लेट्स सी इन दिनों आपको किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। ओके, पहला कार्ड वी हैव द थ्रिफ्ट शॉप मैजिक। मैं सारे कार्ड निकालूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, मैं ना ये थ्रिफ्ट शॉप मैजिक का कार्ड होता है समथिंग लाइक कि आपके पास अबंडेंट है, आपके पास सारा कुछ मौजूद है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना आपकी जो एनर्जी है ना उसको क्लींस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको आपके चीज़ें जो आपकी कबर्ड के अंदर पड़ी हैं उनको डिक्लटर करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके कुछ पेयर अगर आप कपड़ों के बहुत ज़्यादा मौजूद हैं तो कुछ कपड़े अगर नए ख़रीद लेते हैं तो पुराने जो हैं उनको आप डोनेट कर दें, किसी को दे दें। ठीक है, आप उनको जो है वो चैरिटी कर दें। और सेकेंडली आप सॉल्ट बाथ जो होता है वो ज़रूर अपने लिए लें। और थर्डली आप अपनी चीज़ें अपने घर जो है आपके स्पेसिफिकली आपकी कबर्ड्स हैं, आपने उनको बहुत अच्छे से क्लिनस करना है। ठीक है, उनकी सफाई सुथराई अच्छे से करनी है, डिटॉक्स कर दें एक तरह से। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके घर के अंदर टूटे फूटी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। कबर्ड हमारी सम टाइम उल्टी पुल्टी हुई भी होती है, कुछ डिक्लटर करने वाली चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। जब हम वो क्लटर नहीं करते तो फिर वो हमारे लिए ना अच्छा नहीं होता है। आई मीन गंदगी का ही एक पार्ट होता है, तो वो फिर हमारे ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, हमारी एनर्जी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि आपने उनको नीट एंड क्लीन करना है। और सेकेंडली आपने चैरिटी ज़रूर करनी है। ये मुझे बार बार वाइब आ रही है इस कार्ड को देख के। इन दिनों आपको किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, मैं तो ये देख रही हूँ कि इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, बट जैसे गाइडेंस भी अगर मुझे वो मिलती हुई महसूस हो रही है तो मैं उसी तरह रीडिंग को बढ़ाती हूँ, क्योंकि दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द टैरो। हम अपना टॉपिक लेके आते हैं लेकिन टैरो हमें कुछ दिखाना चाह रहा होता है, तो विच मीन्स कि ये ही हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो फिर मैं उसको उस तरह से करना शुरू कर देती हूँ। लेट्स सी मोर कि आपको इन दोनों की चीज़ से बचने की ज़रूरत है। यू बिलोंग हेयर, बिल्कुल। ओके, तो भाई यहाँ पे मैं आपको बार बार वही बता रही हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर आम, आपको ना चीज़ों को डिक्लटर करने की ज़रूरत है। आपको घर को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। आपका कोई घर हो सकता है। देखिए यहाँ पे घर और कबर्ड का कलर एक जैसा है। ठीक है, आपने शायद कहीं ट्रैवल करना है, कुछ भी है, जो भी आप करें उसके लिए पहले जाने से पहले सदका ख़ैरात ज़रूर करके जाएँ। माशाल्लाह 2 और 2 का नंबर जो होता है वो बैलेंस का नंबर होता है। ठीक है, और साथ में हार्ट भी बना हुआ, तो दिल का मामला भी है शायद कहीं पे। तो जो जहाँ कहीं भी अगर ट्रैवल करके जाना चाहते हैं या जो भी आपका घर बनाना चाहते हैं किसी के साथ, तो पहले सदका खैरात करें आप। ठीक है, अच्छे से क्लींस करें, क्योंकि यहाँ पे मैं ब्रीफ केस भी देख पा रही हूँ, यहाँ पे मैं ट्रैवल भी देख पा रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल वाइब नहीं आ रही कि मैं आपको ये कह दूँ कि आप सफ़र पे मत जाइएगा। आपने सफ़र पे जाना है लेकिन आपने सदका और खैरात दे के जाना है। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अपनी चीज़ों को मैस अप नहीं आपने छोड़ना, आपने अपने आप को साफ़ सुथरा करके रखना है, चीज़ों को भी साफ़ सुथरे तरीके से और सलीके से रखना है। ठीक है, तो इन दिनों आपको किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है? आपको सदका खैरात करने की ज़रूरत है। आपको अगर ट्रैवल करना है तो चैरिटी करके जाना है। सेकेंडली आपने
अपनी चीज़ों को जो है वो मैसअप नहीं करना है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज चैनल हो रहा है। और बाकी तो ओवरऑल चीज़ें आपकी कोई बहुत ज़्यादा नुकसानदेह तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही हैं। और काफ़ी हद तक मुझे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व लग रही है, और आपका लव वन के साथ अगर आपका कोई यूनियन और मीटअप होना है तो वो भी ज़बरदस्त है, लेकिन उसके लिए आपको क्लिनजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपको इन दिनों किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। ये देख लें, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, ठीक है। जो भी आप करेंगे, जैसा करेंगे वही आपकी तरफ चीज़ आएगी। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि अगर मैंने आपको कहा था कि अगर आप कोई कपड़े ख़रीदते हैं, उसको चैरिटी कर देते हैं, पुराने निकाल देते हैं, तो वो फिर एक साइकिल बनता रहता है। यानी अगर आपने उसको खाली करा कपड़ को, तो वो आपके पास अच्छे से नए सूट आया तो पुरानी चीज़ भी आपने निकाल दी, तो वो जगह और स्पेस बन जाती है। यानी अगर आपके पास वो आ रहा है, आप दे रहे हो, तो डेफ़िनेटली आपके पास देंगे तो ज़्यादा आएगा। संभाल के रखते जाएंगे तो डेफ़िनेटली बखील वाला हिसाब हो जाता है। तो जो आप करेंगे वही आपके पास आएगा। तो अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके पास अच्छा आएगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके पास बुरा आएगा। तो इन दिनों बचने से ज़्यादा आपकी तरफ गाइडेंस ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि जो भी आप चीज़ खरीदें, जिस तरह की अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं, जैसे यहाँ इस कबर्ड के अंदर बहुत से कपड़े एक जैसे कलर के हैं, ठीक है। यहाँ पे येलो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो कि ऑप्टिमिस्टिक और ब्यूटी ज़बरदस्त चीज़ होती है। बट आपको उसको डी क्लटर कर दें, आप दूसरों को वो चीज़ दे दें, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें अपने पास एक जैसी ना रखें। सफ़र पे जाएं तो सदका खैरात करके जाएं, अपने लव वन को मिलने जाएं तो भी सदका खैरात करके जाएं, क्योंकि माशाल्लाह आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस है। और जितना आप उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जैसा भी आप देंगे वैसे रिटर्न होकर आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी एक बात बोली थी कि लोग अगर अच्छे रखेंगे तो आपके पास अच्छे लोग आएंगे, बुरे लोग रखेंगे तो डेफिनेटली आधी किस्मत आपकी अपने हाथ में और आधी उसके हाथ में जिससे आप हाथ मिलाते हैं। तो ये आपने बात हमेशा याद रखनी है। तो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, ठीक है। तो लेट्स सी कि और आपको इन दिनों किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। क्रॉस रोड, अच्छा, अगर आप इस टाइम पे किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं तो उसमें मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि मुझे 2 का नंबर नज़र आ रहा है, विच इज़ बैलेंस का नंबर होता है वो। तो आपने अगर कोई डिसीजन बनाना है तो वो बहुत वाइसली बनाना है। और अभी मैं आपको यहाँ पे अब इस कार्ड को देख के कह सकती हूँ कि अगर आप क्रॉस रोड फील कर रहे हैं कि क्या करूँ, ये सेलेक्ट करूँ, कौन सा रास्ता मेरे लिए ठीक है, तो इस टाइम पे आपको सब्र से काम लेना है, क्लिनस करना है, ख़ुद को डिटॉक्स करना है, ख़ुद को ज़बरदस्ती अपने ऊपर कुछ इम्पोज नहीं करना, और जल्दी से आपने जो है ना कोई फ़ैसला अपने ऊपर नहीं बना लेना, ठीक है। तो सोच समझ के फिर आपने करना है। इन दिनों कोई डिसीजन नहीं आपने बनाना। आप इस कार्ड को देख के मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि अगर आपने गलत डिसीजन बना लिया तो ये आपकी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से होगा और आपको फिर आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड विद द क्रॉस रोड के साथ है, जो आप करोगे उसी का आपको फल मिलना है। तो सोच समझ के फ़ैसला करना है। तो इस टाइम पे मैं आपको यहाँ पे ये एडवाइस आप ज़रूर दे सकती हूँ इस कार्ड को देख के, किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। कोई फ़ैसला आपने अभी इन दिनों में कुछ नहीं करना, थोड़ा टाइम दें, हफ्ता 2 हफ्ता निकालें, खुद ब खुद चीज़ें आपकी तरफ क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे बैलेंस बार बार नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कुछ पढ़ लें, चैरिटी दे दें, ताकि चीज़ें जो है ना वो बैलेंस हो जाए और आपको सोचने समझने का टाइम बेहतर मिल जाए। सो लेट्स सी मोर। द मेट्रो कार्ड 1111, ये देख लें भाई, आपका लव मैटर को लेके कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है चीज़ें हैं, ठीक है। 111 है, ठीक है, न्यू बिगनिंग है कोई, और यहाँ पे भी 2 और बैलेंस है। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन का भी मुझे कुछ यहाँ पे फील आ रहा है, और किसी यहाँ पे भी हार्ट है, यहाँ पे भी हार्ट है। तो अगर आप अपने लव को लेके या किसी भी चीज़ को लेके कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं ना, तो व्हाट आई विल टेल यू कि प्लीज़ आप लोग जो है ना उसके बारे में अभी के टाइम पे अगर आपको फ़ील हो रहा, आप कंफ्यूज हैं, तो इन दिनों आपने उसको लेकर कोई डिसीजन नहीं बनाना। बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि जो भी आप चूज़ करने जा रहे हो ना, अगर अभी के टाइम पे किया तो उसमें हो सकता है कुछ गलत फहमी की वजह से कुछ चीज़ें ख़राब हो जाएं। बहरहाल आपका जो रिलेशनशिप है ना, दैट इज़ वेरी मच पॉजिटिव, वेरी मच ब्यूटीफुल, बैलेंस है। यहाँ पे भी 1-1 आया है तो ये न्यू बिगनिंग को शो करता है, ठीक है। और एक तरह से यहाँ देखा जाए तो 2-2 ही बनता है, 2-2 यहाँ पे है, 2-2 यहाँ पे है, और 2 ही यहाँ पे, 1+1 2, 1+1 2, तो बैलेंस्ड है, ठीक है। हर चीज़ है आपके पास ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत है। वक्त और टाइम के मुताबिक आपको चीज़ें सेट हो जाएंगी। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि क्रॉस रोड पे आप हैं, कंफ्यूज नहीं होना, कोई फ़ैसला नहीं अभी आपने बनाना। अगर 2 चीज़ों के बीच में आप जगल कर रहे हैं
तो आपने अभी कोई फ़ैसला नहीं बनाना, कोई डिसीजन नहीं बनाना इन दिनों, क्योंकि अगर अभी का टाइम पे आपने डिसीजन बना लिया तो फिर हो सकता है कि वो गलत बने और आप कोई गलत चीज़ ले लें। क्योंकि यहाँ पे मुझे अब लग रहा है कि आपके पास मोहब्बत को लेके 2 ऑप्शंस हैं। 2 का नंबर यहाँ पे है, 2 नंबर यहाँ पे है और आपको नहीं पता कि कौन सा सही रास्ता और कौन सा गलत रास्ता, किसको चूज़ करूँ किसको ना करूँ। तो अभी के टाइम पे अगर आप इस चीज़ को लेके क्रॉस रोड पे हैं तो आपने कोई डिसीजन नहीं बनाना। वक्त जो है यहाँ पे क्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं आपको खुद बता रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुद ब खुद वक्त के मुताबिक सेट होना शुरू हो जाएंगी और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपने किसको चूज़ करना है और किसको नहीं करना। तो इन दिनों अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं तो काइंडली मत बनाइएगा, ठीक है। वक्त का इंतज़ार करें, थोड़ा टाइम दें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुद ब खुद सेट हो जाएंगी। तो इन दिनों किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है? कोई भी चीज़ जो चीज़ आपको जगल कर रही है, जिस चीज़ में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको डिसीजन बनाना है, उस चीज़ की तरफ आपको भी डिसीजन नहीं बनाना, जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करना, सोच समझ के करना है और ऊपर वाला आपका साथ देगा, आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड विद द थेफ्ट शॉप मैजिक के साथ आपने अपने आप को क्लिनस करना है, आपने अपने सदका खैरात देना है, कुछ सफ़र पे जाना पड़ा है तब भी, और अगर नहीं भी आप सफ़र पे जा रहे हैं तो भी आप अपना सदका खैरात और चैरिटी दें। अपनी चीज़ों को जो है ना वो आप डिक्लटर करें, आपको सोचने समझने का मौका मिलेगा, ठीक है। क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, आपकी भी और आपके घर की भी। तो ये मुझे कुछ वाइब आ रही हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। तो अब हम टिपिकल टैरो से देख लेते हैं कि इन दिनों आपको किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। सो मैनेजर स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरी व्यूवर को इस टाइम पे किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरे नंबर पे मुझे एक वाइब बहुत ज़्यादा आई है। आपके पास माशाल्लाह अबंडेंट हो सकती है विद द मेट्रो कार्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे भी 1-1 लिखा हुआ है, ये देखें हर जगह पे 1-1 है। कोई ना कोई तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ के अंदर न्यू बिगनिंग होगी और बड़ी बैलेंस हो जाएगी वो। लेकिन अभी के टाइम पे ना आपने कंफ्यूज नहीं होना, वक्त के मुताबिक चीज़ों को जो है ना वो आपने छोड़ देना है। इंशाल्लाह ऊपर वाला खुद आपके लिए आसानी पैदा करेगा, ठीक है। कोई डिसीजन जल्दबाजी में मत बनाइएगा, ये चीज़ से आपने बचना है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है शायद आपके पास ना अबंडेंट है, तो आपको अपने पैसे जो है वो बड़े सोच समझ के संभल के लगाने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं ना कि कुछ पैसों के मामले में, खैर मैं खुद भी इस तरह की हूँ, बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करती हूँ, बहरहाल ये अच्छी बात नहीं होती है। तो आप भी ज़रा अपना मेट्रो कार्ड को ज़रा कंट्रोल करके रखें, ठीक है। और बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद क्या होता है कि समटाइम जब हम ग्रॉसरी करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हमने नहीं भी ख़रीदनी होती हैं, यहाँ कुछ चीज़ें हमें वैसे पसंद आना शुरू हो जाती हैं तो हम खुद ब खुद ख़रीद लेते हैं उन चीज़ों को। तो वो ज़रा आप अपना ना हाथ टाइट करें उन चीज़ों से, अपनी लिस्ट बनाएं, उस पर रखें, उसके मुताबिक जाके जो है ना वो ख़रीदें, जो नहीं चाहिए उससे बस बाय बाय टाटा करें, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको बचने की ज़रूरत है। लेट्स सी मोर। ये आ गया बात, क्या बोला था मैंने, विद द पेज ऑफ कप। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, पहले मैं सारे कार्ड निकालूं फिर मैं आपको बताती हूँ इन दिनों आपको किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। भाई आप ना कोई यंग से नटखट सी एनर्जी है आपकी, मैं आपको पहले ही बता दूँ, और किसी के ऊपर है आपकी नज़र, बड़ी पक्की और तगड़ी नज़र आपने रखी हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मोहब्बत और प्यार का चक्कर है आपका, और आपको किसी के पास जाना है और आपको उससे जाकर लव एक्सप्रेस करना है, ठीक है। लेकिन सोचों में चीज़ों में तूफ़ान है, वही बात, कोई ना कोई और ऑप्शन भी है, समझ नहीं आ रही क्या करूं क्या ना करूं। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है। बहरहाल मैं अगले कार्ड निकालती हूँ फिर बताती हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में आया, ये किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। ओह माय गॉड, ये ट्रैवल का कार्ड भी है ना, वो देखें उसके बिल्कुल नीचे आया 8 ऑफ कप्स। लेट मी चेक, इन दिनों आपको किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। अब मुझे समझ आ रही है, मैंने आपको कहा था कोई ना कोई मोहब्बत का मामला है, कोई दिल का मामला, दिल भर वाला सीन है यहाँ पे। लेट्स सी कि क्या है ये, मैं आपको बताती हूँ। यस, जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल, व्हाट गोज़ अराउंड कम अराउंड, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। और नीचे भी जस्टिस आ गया है, जैसा बैलेंस करने की ज़रूरत है, जो दोगे वही मिलेगा, ठीक है। और इन दिनों आपको किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ज़बरदस्त।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना सोचा है कि आप किसी चीज़ से, किसी पर्सन से वॉक अवे कर जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको जस्टिस सब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है उस रिलेशनशिप के अंदर, या दो लोगों के बीच में आप जगल कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि मैं किसको दूँ और किसको ना दूँ। और आपको लग रहा है कि आप वहाँ से वैसे ही वॉक अवे कर जाएं और अपना कप अपने हाथ के अंदर पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। किसी एक को आपने ये कप देना है और उस चीज़ की वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इन दिनों आपने इस तरह का कोई डिसीजन नहीं बनाना, ठीक है। इस चीज़ों को पॉज पे रखें और वक्त जो है ना वो आपको सारा कुछ सब क्लियर कर देगा। विद द एट ऑफ पेंटिकल के साथ आप अपनी चीज़ों को, अपने ध्यान को किसी और चीज़ पर लगाएं, अपनी चीज़ों के अंदर लगा दें, किसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर लें। ऑल दो आप काफ़ी रिच और हैप्पी हेल्दी फैमिली से मुझे देख के वह लग रहे हैं आप, बट आपको लग रहा है कि आप कहीं जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। तो इस टाइम पे मैं आपको यही कहूँगी, बार बार यही कहूँगी कि शायद अगर आपने किसी एक पर्सन से वॉक अवे करने का और किसी एक को अपना कप देने का सोचा है तो ये मत करिए, क्योंकि सम टाइम फ़ैसला जो होता है वो हमारे हाथ, हम चीज़ें सही नहीं कर पाते हैं। तो ये जो आप कप पकड़ के खड़े हैं और यहाँ पे दो शख्स हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि बैलेंस कहाँ पे करें, तो किससे वॉक अवे करें और किससे ना करें, तो आपने अभी ये कोई डिसीजन नहीं लेना। मैंने पहले भी ये बात आपको ऊपर बता दी थी और यहाँ पे क्लियर भी हो गई है। किसी लव का ही चक्कर लग रहा है, किसी लोगों का ही चक्कर लग रहा है, मतलब जो लोग हमारे लाइफ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो आप अपने पेंटिकल्स के ऊपर काम करें, चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर चलें, चीज़ें सेट होना शुरू हो जाएंगी। कोई लाइफ का डिसीजन इन दोनों लोगों के बीच में अगर आप कंफ्यूज हैं तो अभी भी आप क्रॉस रोड पे हैं, कौन सा रास्ता और कौन सा नहीं, तो अभी कोई डिसीजन नहीं है आपने बनाना, ठीक है। गलत फैसला हो जाएगा तो फिर बहुत पूरी ज़िंदगी के लिए नुकसान उठाना पड़ता है। एंड यहाँ पे मेट्रो कार्ड की मैंने बात करी थी, तो यहाँ पे आप पेंटिकल के ऊपर भी काम करने लगे हुए हैं, तो अपने पेंटिकल्स के ऊपर काम करें और बड़ा बचा बचा के रखें, ठीक है। तो इंशाल्लाह चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा डिसीजन आप ले लेंगे, लेकिन इस टाइम पे आपको डिसीजन अभी जल्दी नहीं बनाना, सोचना है, समझना है, क्योंकि जब आप पॉज पे लगाते हो, चीज़ों को सोचते समझते हो, तो आप डिसीजन ज़्यादा अच्छा ले सकते हैं। ये बिल्कुल भाई, आप कुछ एक्शन लेना चाहते हैं किसी चीज़ की तरफ, मैंने आपको पहले बता दिया था, जो कि हमारे पास आया है नाइट ऑफ वॉन्ड का, जो कि आप खुद भी नहीं अभी तक ले पा रहे हो। और नीचे हमारे पास जजमेंट का कार्ड आ गया है एंड द सन कार्ड आ गया है, और आप किसी को ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके पास कोई ऑफ़र आ भी रही है और किसी चीज़ों के बीच में स्टक है, समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें, ठीक है। और यहाँ पे टावर भी है, फिर हमारे पास ये भी है, कम्युनिकेशन भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, नाइट ऑफ सोर्ड है, समझ नहीं आ रही, फिर अगेन आपको समझ नहीं आ रही क्या करें आप। इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होएंगी, चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी। अच्छा जी, मैंने आपको पहले ये कह दिया हुआ, इस टाइम पे आपने एक्शन नहीं लेना, आप खुद भी नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड के साथ समझ नहीं आ रही आपको, और दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। मैं अगर एक तरह से बोलूँ तो जो आपको भी पता है कि आपने डिसीजन किस चीज़ को लेके बनाना है, तो आप खुद भी नहीं बना पा रहे हैं, तो ये अच्छा कर रहे हैं। इस टाइम पे आपने बहुत तेज़ी से जाके एक्शन नहीं लेना किसी चीज़ की तरफ, क्योंकि अगर अभी के टाइम पे आपने उस चीज़ को लेके एक्शन ले लिया या फैसला, डिसीजन बना लिया, जिस भी दो शख्स के बीच में, दो चीज़ों के बीच में आप जगल कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। एंड विद द पैसेज ऑफ द टाइम, इंशाल्लाह विद द जजमेंट कार्ड के साथ, अल्लाह ताला आपके साथ खुद वही चीज़ बेहतर करेगा जो आपके हक़ में बेहतर होगी। आपको मौका दिया जाएगा, तो आपकी तरफ से, गॉड की तरफ से आपको हेल्प मिल जाएगी और आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। और जो आप चीज़ों के बीच में कन्फ्यूज़ हुए हैं कि मैंने क्या करना है, क्यों चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, किस किस शख्स की तरफ जाना है, किस रिलेशनशिप की तरफ जाना है, वो भी आपका सेटल्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे आपने पॉज पे लगाना है, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आप खुद बड़े इंट्यूटिव हैं, आपको समझ है कि क्या चीज़ बेहतर और क्या नहीं है। तो सोचें समझें, अपनी इंट्यूशन पावर को ज़्यादा बेहतर करिए। कोई चैरिटी मैंने पहले बोला था करें, कोई गॉड से हेल्प मांगें। जब आपकी क्लिनजिंग होती है, आपकी चीज़ों की क्लिनजिंग होती है, तो आपको आपकी सोच की भी क्लिनजिंग होती है। डिटॉक्स करें खुद को, ठीक है। फ्रेश एयर में जाकर कोई योगा करें, मेडिटेट करें, ताकि आपकी जो ये चीज़ें हैं वो बेहतर हों, आपकी बॉडी बेहतर तरीके से काम करे और आप डिसीजन सही तरीके से ले सकें। तो इस टाइम पे आपको किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है? इस टाइम पे आप दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं, आपकी लाइफ में दो ऑप्शंस हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे वो प्रॉपर्टी को लेके भी लग रही है, और कुछ लोगों के लिए मुझे वो लव को लेके भी लग रही है। मुझे लव को लेके ज़्यादा लग रही है। ज़रूरी नहीं है कि लव वन को लेके ही आप परेशान हो सकता है किसी पर्सन के लिए आप जगल कर रहे हो, दो लोगों में से किसी एक के पास जाना हो, कोई बिज़नेस डील करना चाह रहे हो आप, और आपको समझ नहीं आ रही हो कि किस तरफ जाना है। जो भी डिसीजन आपने बनाना है, वो काम को लेके है, मोहब्बत को लेके है, किसी भी चीज़ को लेके है, इस टाइम पे वो डिसीजन आपने नहीं लेना,
ठीक है, क्योंकि ये टाइम जो है ना वो आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गलत फ़ैसला कर लेंगे जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो चीज़ें उस तरह से नहीं जाएँगी जिस तरह से आप लेके चलना चाह रहे होंगे। और दूसरे नंबर पे आपने इंशाल्लाह विद द 1-1 के साथ यहाँ पे आपकी लाइफ़ की न्यू बिगनिंग होगी। गॉड की तरफ से आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएँगी, तो आपकी लाइफ़ सेटल्ड होना शुरू हो जाएगी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ चैरिटी यहाँ पे देनी है। जो ये पेज ऑफ कप के साथ आप होल्ड करके बैठे हुए हैं ना, इसको कप को आप स्टॉक कर लें, ऐसे ही रख लें। जो भी आप जिस पर्सन को पकड़ना चाह रहे हैं स्टॉक करके देख लें आप, ठीक है। लेकिन कुछ जाके डिसीजन अभी किसी चीज़ को लेके नहीं आपने करना। यहाँ पे भी 2 लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप किसी की तरफ जस्टिस है और किसी की तरफ आप देना चाह रहे हैं, और फिर आपको समझ नहीं आ रही है कि मैं यहाँ से वॉक अवे कर जाऊँ कि इन दोनों लोगों के बीच में जस्टिस लेके आऊँ या इसकी तरफ देखूँ, क्या करूँ। मतलब आप वॉक अवे करने का भी सोच रहे हैं कि दोनों से मूव कर जाऊँ या किसकी तरफ अपनी लव का ऑफ़र लेके जाऊँ। तो ये चीज़ों के बीच में आप जगल कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इन दिनों आपने इन चीज़ को लेकर कोई डिसीजन नहीं बनाना। बट मैं आपको ये यहाँ पे ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर अभी आप होल्ड कर देंगे ना, तो आप बेहतर और सही फ़ैसला ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे यू बिलोंग्स हेयर के साथ है, आपको खुद पता लग जाएगा। और यहाँ पे भी हार्ट बना हुआ है, यहाँ पे भी हार्ट है, यहाँ पे भी 2-2 है जो कि बैलेंस और बैलेंस को शो करता है। 2 जो नंबर यूनियन का होता है और 1-1 जो होता है ये भी यूनियन का होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हार्ट हार्ट है, तो आप अपने लाइफ का लव वन जिसको भी आप पसंद करते हैं, जिसके लिए भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं, वो समझ आ जाएगी। और आप बेहतर बंदे के साथ जो कि एग्जैक्टली आपके पास होना चाहिए, आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। तो अभी आपने अपने लव लाइफ को लेके, अपने बिजनेस डील्स को लेके, अपने किसी पार्टनरशिप को लेके कोई डिसीजन नहीं बनाना। जो 2 ऑप्शंस हैं उनको साइड पे लगा दें, उन्हें पॉज पे रख दें, सोचें समझें। टाइम के साथ इंशाल्लाह आपके पास खुद ब खुद ऑफ़र आ जाएगी। तो डिसीजन अभी आपने कोई नहीं बनाना, ठीक है। इन दिनों के चीज़ से बचने की ज़रूरत है। आपने हरी नहीं करनी किसी भी डिसीजन को बनाने में। और सेकेंडली अपनी लव के मामले में तो बिल्कुल भी आपने कोई जल्दी डिसीजन नहीं लेना अगर आपके पास ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। टाइम के साथ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड लास्टली आपने अपने फाइनेंसिस को बहुत कंट्रोल करके रखना है। ऑल्दो आपके पास सारा कुछ है, आप रिच हैं, लेकिन फजूल खर्ची जो है ना वो फिर कभी कभी नुकसान दे जाती है। तो फजूल खर्ची नहीं आपने करनी, इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। किसी चीज़ की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं तो वो एक्शन नहीं लेना, क्योंकि एक्शन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो आपके उसमें नहीं जाएगा। और ये बिज़नेस की तरफ भी मुझे लग रहा है कि आप किसी बिज़नेस की तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूँ, आप भी डर रहे हैं कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आप सही डर रहे हैं कि आपको नहीं लेना चाहिए अभी, ठीक है। बाकी अपना सदका खैरात निकालें। सफ़र पे जाना है तो भी सदका निकालें, नहीं जाना तो भी सदका निकालें। अपना वाटर बाथ लें ताकि आपकी बॉडी क्लिनस हो। अपने कबर्ड्स को, अपने घर को, अपने रूम को डिक्लटर करें। जो चीज़ें गैर ज़रूरी पड़ी हुई हैं वो भी समटाइम नेगेटिव एनर्जी देती हैं, जिसकी वजह से हमारे सही समझ नहीं कर पाते हम कि क्या करना है क्या नहीं। तो वो सब क्लिनस हो जाएगा तो डेफिनेटली आपकी बॉडी और आपकी थॉट जो है ना वो भी क्लिनस हो जाएंगी और आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपके साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म कराना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो फ्रेंड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।